अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली व्लॉग्स। दोस्तों, पूरी रात जाग करके मैंने रिसर्च की है और वो रिसर्च आज आपके सामने रखने लगा हूँ। बहुत अहम व्लॉग है। कल तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर एक कन्विक्टेड सज़ा याफ्ता मुजरम को बिठा करके कौम को धोखा देने की कोशिश की गई है। मियां नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कितने झूठ बोले, उन तमाम झूठों का पर्दा चाक करने लगा हूँ इस व्लॉग के अंदर में सबूतों के साथ। सबसे पहले इस बात पे ज़रा नज़र डालते हैं कि पाकिस्तान में इस शख्स को सुनने वालों की तादाद कितनी है, कितने लोग हैं जो इस मफरूर शख्स को सुनना चाहते हैं। पाकिस्तान के बड़े टीवी चैनल्स की तरफ से बनाए गए यूट्यूब चैनल्स पे मियां नवाज शरीफ की तकरीर को बराह रास्त दिखाया गया और कितने लोगों ने इसे देखा, इसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ का ये चैनल है, इनके 3.59 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि 30 लाख से भी ज़्यादा। और इस चैनल पे देखने वालों की तादाद थी नवाज शरीफ की तकरीर को 1700। उसके बाद जियो न्यूज़ का चैनल है, 14 मिलियन से ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर्स, यानी कि 1 करोड़ से भी बहुत ज़्यादा। 14,000 लोगों ने यहाँ से देखा है। बोल न्यूज़ पे 7 मिलियन 70 लाख से ज़्यादा ऑडियंस मौजूद है। 2100 लोगों ने टोटल इस नवाज शरीफ की तकरीर को यहाँ पर सुना। उसके बाद समा टीवी पे 9.68 मिलियन यानी कि 90 लाख से ज़्यादा ऑडियंस मौजूद है, जिसमें से सिर्फ 2500 लोगों ने इसे देखा है। सुनो न्यूज़ के ऊपर 347 लोगों ने और डॉन न्यूज़ पे 1.22 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 10 लाख से ज़्यादा, उनमें से 521 लोगों ने। और हम न्यूज़ पे 1.23 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा ऑडियंस यहाँ पर मौजूद है, 424 लोगों ने। टोटल मिलाकर 21,592 लोगों ने इसे यूट्यूब के ऊपर देखा है। बाकी छोटे मोटे चैनल्स पे किसी पे 4, किसी पे 9, किसी पे 50 लोगों ने देखा है, यानी कि 22,000 लोग भी टोटल पूरे नहीं हुए मियां नवाज शरीफ की तकरीर को सुनने वाले, जबकि 71 मिलियन लोग पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब को देखते हैं। यानी कि 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों में से टोटल 21,000 लोगों ने यूट्यूब पे मियां नवाज शरीफ की तकरीर को सुना है। और टीवी चैनल पे ये चलाई गई है, तो ऑब्वियसली टीवी चैनल तो पाकिस्तान के अंदर देखता ही कोई नहीं है। अगर किसी के सामने आई भी होगी तो उसने रिमोट के साथ चैनल चेंज कर दिया होगा। अब मियां साहब की तकरीर की तरफ आते हैं। सबसे पहले इन्होंने तकरीर में ये फरमाया, उस पाकिस्तान को क्यों भकारी बना दिया गया जो IMF से निजात हासिल कर चुका था। हमने IMF को खुदा हाफिज कहा था। पाकिस्तान को भिखारी किसने बनाया है, उस आदमी का चेहरा मैं आपको दिखाता हूँ। मियां साहब ने इस तकरीर में जो सवाल टेलीविज़न पे आकर पाकिस्तानी कौम से पूछे हैं, इन तमाम सवालों के जवाब मियां साहब आपके घर के अंदर मौजूद हैं। आप अपनी बेटी और अपने भाई से इन सवालों के जवाब पूछें। ये शख्स है जिसने पाकिस्तान को भिखारी बनाया। ज़रा समात फरमाइए। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। ऐसे भी अगर करेंगे तो फिर कहां से हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात मेंटेन करेंगे। देखें कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। देखें कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि IMF को गुड बाय कह दिया था। ये इतना बड़ा झूठ है। मियां साहब ने IMF को गुड बाय अपनी एक कॉर्नर मीटिंग में अपने टिकट होल्डर्स के सामने बैठ करके कहा था, वरना हकीकत में मियां साहब ने IMF के साथ क्या डीलिंग की, कितने पैसे लिए। मुस्लिम लीग नून ने 34 अरब डॉलर का कर्जा लिया अपने दौरे हुकूमत के अंदर, इमरान खान की हुकूमत आने से पहले जो उन्होंने हुकूमत की इस मुल्क पे, उसको छोड़कर सिर्फ इस टेन्योर के अंदर इन्होंने 34 अरब डॉलर का कर्जा लिया, जिसमें से 22 अरब डॉलर जो है वो बैरूनी और IMF से लिए गए। धेला वापस नहीं किया गया। इमरान खान के ऊपर वो कर्जा छोड़ करके ये आदमी निकल गया और इसने बयानिया बनाया कि हमने IMF को गुड बाय कह दिया। IMF को गुड बाय इसने कहा, लेकिन सियालकोट के अंदर अपनी एक कॉर्नर मीटिंग में अपने टिकट होल्डर्स के सामने इसने IMF को गुड बाय कहा। उसके बाद कहते हैं, पाकिस्तान की उस करेंसी की कीमत यानी रुपए की कीमत क्यों मिट्टी में मिला दी गई जो खित्ते में सबसे मुस्तहकम थी। हमारी करेंसी सबसे मजबूत थी। डॉलर की कीमत आसमानों पे कौन ले गया।
डॉलर की कीमत भी आसमानों के ऊपर आपका ये भाई लेकर के गया है। पीटीआई 184 रुपए पे डॉलर्स को छोड़ कर गई थी, जबकि आपके भाई ने 287 पे डॉलर छोड़ा है। बीच में 300 के ऊपर भी गया था, लेकिन जिस दिन आपका भाई वजारत उज़्मा से घर गया उस दिन डॉलर की कीमत 287 रुपए थी, $1 की कीमत। उसके बाद फरमाते हैं, उस पाकिस्तान को क्यों तनहा कर दिया गया जो आलमी बरादरी का एक मुअज़्ज़ज़ रुकन था। आलमी दुनिया का मुअज़्ज़ज़ रुकन था पाकिस्तान, क्यों तनहा किया गया? ये वो अहद था जिस वक्त पाकिस्तान आलमी दुनिया का मुअज़्ज़ज़ रुकन था। ये वो वक्त था। देखें इस शख्स को इसके दौरे हुकूमत में। और फिर ये शख्स आया, इस शख्स ने आलमी दुनिया में पाकिस्तान को तनहा कर दिया। और ये शख्स आपके भाई और अपोजिशन लीडर जो इस वक्त आपकी जमात के रुकन हैं राजा रियाज साहब, इन दोनों ने मिलकर हमारे ऊपर मुसल्लत किया था। इस सवाल का जवाब भी हमसे पूछने के बजाय आप अपने घर में बैठे हुए अपने भाई शहबाज शरीफ से पूछें। उसके बाद कहते हैं, नवाज शरीफ से दुश्मनी थी ना आपको नवाज शरीफ से दुश्मनी थी ना, तो मुझे तो आपने जेल में डाल दिया और भी डाल देते, लेकिन आपको ये सजा क्यों दी गई? आपने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि मुझसे भी ज्यादा सजाएं आपको दी गई? मैं बताता हूं मियां साहब आपको, हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया। हमने गुलामी से इनकार किया, हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा। हमने कहा हम कोई कमी है जो तुम कहो हम कर लें। हमने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर के नामूस रिसालत का मुकदमा लड़ा। हमने OIC के इजलास बुलाए, हमने कश्मीर के हक़ की बात की, हमने गरीब के हक़ की बात की, हमने सीरत नबवी पढ़ाने की कोशिश की इस मुल्क के अंदर। हमने आपको चोर और मुजरिम कहा, आपके ऊपर एतबार नहीं किया जिसकी सज़ा हमें मिली है। और आप कहते हैं कि हमें आपसे भी ज़्यादा आपको कौन सी सज़ाएं मिली हैं मियाँ साहब? आपको चोरी और करप्शन के केस में 10 साल की सज़ा मिली, 10 साल की, जिसमें आपने सिर्फ 2 महीने कैद काटी। उसके बाद आपको दूसरे केस के अंदर 7 साल की कैद हुई, जिसमें आप 9 महीनों के बाद ही बीमारी का बहाना बना करके मुल्क से भाग गए और फिर यूरोप की ठंडी हवाओं में मैकडॉनल्ड्स खाते रहे। आपको कौन सी सज़ा मिली मियाँ साहब? सज़ा तो हमें मिली है कि हम आटे की लाइनों के पीछे मर रहे हैं, बिजली के बिलों के लिए ख़ुद पे कर्ज़ा चढ़ा रहे हैं, रोज़गार हमारे पास नहीं है, सांस लेने के लिए साफ़ हवा तक हमारे नसीब में नहीं है। 16,000 लोग आज जेलों के अंदर कैद हैं। सज़ा हमें मिली है आप पर भरोसा करने की कि आप बीमार हैं, आपके प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, आप मर जाएंगे, आपको बैरून मुल्क भेजा और फिर वहाँ से आपने अपने पैसे की ज़ोर के ऊपर इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट के साथ लॉबिंग करके पाकिस्तान के अंदर वो गंदा और घिनौना खेल खेला कि जिसकी सज़ा दहाइयों तक शायद पाकिस्तान भुगतता रहेगा। आपको कभी सज़ा नहीं मिली। आप लोहे के कारखाने से 36,000 करोड़ कमा करके बैठे हुए हैं। आप दौलत में खेल रहे हैं। आपके नवासे, आपके बच्चे, आपके पोते इस वक्त अरबपति हैं। आप कबाड़िए से खरबपति बन गए इस मुल्क के अंदर। सज़ा आपको नहीं मिली, सज़ा हमें मिली है कि हमने 3 मरतबा आप जैसे शख्स को ख़ुद पे मुसल्लत किया या उन ताकतों पे भरोसा किया, उन ताकतों को मुहब्बे वतन समझा जो आपको हमारे ऊपर मुसल्लत करते रहे। उसके बाद कहते हैं, आपको जो रोटी 5 रुपए की मिल रही थी हमारे ज़माने में, जो 4 रुपए की या 5 रुपए की मिल रही थी, वो किसने 20 और 25 रुपए तक पहुंचा दी? मैं पूछना चाहता हूं, मुझे सजा देनी थी, दे ली, लेकिन आपका आटा, आपकी दालें, आपकी सब्जी, आपकी दवाएं किसने छीन ली? महंगाई का तूफान, रोटी महंगी हो गई जनाब। पीटीआई के दौर में आटा 58 रुपए किलो था और आपके भाई ने 141 रुपए किलो कर दिया। इस सवाल का जवाब अपने घर में बैठे हुए शहबाज शरीफ से आप जा कर के पूछें। चीनी
इमरान खान की हुकूमत में 88 रुपए किलो थी। आपका भाई जब इक़्तिदार में आया तो 140 रुपए किलो उसने चीनी की कीमत कर दी। सवाल का जवाब अपने घर बैठे हुए अपने भाई से वसूल करें। उसके बाद सेहत। आपको पता है सेहत की बुनियादी सहूलत हमसे किसने छीनी है? मैं आपको सुनवाता हूँ, ज़रा समाअत फरमाएं। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की ऑडियो है ये, जिसमें करोड़ों पाकिस्तानियों का इलाज की फ्री सहूलत पर मरीम नवाज की सियासत रुक ना पाई। ऑडियो लीक में ये इंकशाफ हुआ है जिसमें मरीम नवाज वज़ीर आज़म को फंड्स की कमी का बहाना बनाकर ये कहती हैं कि आवाम के लिए हेल्थ कार्ड को बंद कर दिया जाए। ये मशवरा दिया गया है मरीम नवाज की जानिब से मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, और वो ये कहती हैं कि इमरान खान के पास सेहत कार्ड के अलावा कुछ नहीं है दिखाने को, तो बेहतर ये है कि इस कार्ड को बंद कर दिया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि वो तो कोई मसला ही नहीं है। मियां साहब, ये आपकी बेटी है, आपके घर में बैठी हुई। इस औरत ने हमसे सेहत की बुनियादी सहूलत छीनी है। इमरान खान हमें सेहत कार्ड दे करके गया था जिससे गरीब 10 लाख तक का फ्री इलाज करवा सकता है। ये आपकी बेटी आपके भाई को कह रही है कि इन गरीबों, लाचारों, बेबसों से सेहत कार्ड वापस ले लो फंड्स का बहाना बना करके, ताकि ये मरते हुए अपने बच्चों के इलाज भी ना करवा सकें। ये औरत जो आपके घर में बैठी हुई है, इसने हमें सेहत की सहूलत से महरूम किया है। मियां साहब, आप एक अहम बात भूल गए हैं। आपने पेट्रोल का जिक्र नहीं किया कि पेट्रोल का बम हमारे ऊपर बार बार किसने फेंका, वो भी मैं आपको बताता हूं, जरा ये सुने। ये कह रही थी आज, अगर वो कह रही थी कि आपने समरी मुस्तरद कर दिए हैं पैसे, तेल की कीमतें बढ़ती, ये नहीं ना रखा पेट्रोल में। मैं ये कह रही थी कि इनएविटेबल है, हमें बढ़ानी पड़ेगी। अंकल, हमें साथ साथ ना आपका इमेज किसी और तरीके से बिल्ड करके पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की बाहर मुखालफत, अंदर बढ़ाने पर इसरार। मरीम नवाज ने मुबैना ऑडियो लीक में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तेल की कीमतें बढ़ाने का मशवरा देते हुए कहा कि ऐसा करना नागुज़ीर है, हमें कीमतें बढ़ाना होंगी, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि मौशी सूरत हाल ऐसी नहीं। मरीम नवाज बोली, अंकल हमें साथ साथ इशूज बनाकर ऐसा करना है, ये बहुत अहम है। ये भी आपकी बेटी हैं जिन्होंने हमारे ऊपर पेट्रोल बम फेंका, बार बार फेंका। ये खुफिया बंद कमरों में बैठ कर के टेलीफोनों पे पेट्रोल की कीमत बढ़ाती रही हैं। आपके भाई की हुकूमत ने मुल्क से, आवाम से टैक्स वसूल किए, बिजली के बिलों में 15-15 हज़ार इजाफी डालकर लोगों से वसूल किए, लोगों को महंगाई से मार दिया, लोगों को खुदकुशियां करने पे मजबूर कर दिया। उसके बाद IMF से कर्ज़े लिए, बैरूनी मुल्कों से भी कर्ज़े लिए, और आज भी पाकिस्तान तनज़्ज़ुली की गहराई के अंदर डूबा हुआ है। ये सारा पैसा कहाँ चला गया? हम तो ये सोच रहे हैं आपका भाई एक बार फिर इस मुल्क को आपकी बेटी के साथ मिलके लूट कर चला गया है, और आज आप आकर के टीवी पे बैठ के हमसे ये कह रहे हैं कि हम आपको एक मौका और दें। पता नहीं अपनी आने वाली कौन सी नस्ल के लिए आपको दौलत जमा करनी है जो आप ये उम्मीद लगाए हमसे बैठे हैं। तो मियाँ साहब, यूट्यूब के ऊपर 7 करोड़ लोगों में से 21,592 लोगों ने आपकी तकरीर को देखकर आपका जवाब दे दिया है कि 8 फरवरी को वो अपना फ़ैसला किसके हक़ में करने वाले हैं। अल्लाह ताला आप जैसे अजाब से पाकिस्तान को महफूज फरमाए। और ये वीलॉग बड़ी मेहनत से बनता है, रिसर्च करनी पड़ती है, रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, फिर एडिट करना पड़ता है। अगर आप इसका सिला हमें देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक का बटन प्रेस करके, कमेंट सेक्शन में कुछ न कुछ अपनी तरफ से अल्फाज लिख दिया करें। यही हमारी मेहनत का सिला होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।